जय श्री राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, मैं बल्लभ दास भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। अहमदाबाद गुजरात में कार्यरत हूँ। आज जो बात मैं आपसे कहने वाला हूँ वो चर्चा का नहीं बल्कि एक चिंता का विषय है। अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने सहकर्मियों के साथ हमारे राज्य, हमारे शहर के बारे में बात कर रहा था और ये मुझे सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि अब छत्तीसगढ़ को विश्व स्तर पे या हमारे देश के स्तर पे सब जानने लगे हैं। मैंने जब अपने राज्य के बारे में कहा तो उन्होंने वो यही कहा कि रायपुर वही है ना जहां अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था भारत और दक्षिण अफ्रीका का। ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि छत्तीसगढ़ अपनी पहचान बना रहा है। कि लेकिन चिंता का विषय ये है कि उसमें किसी ने मुझसे ऐसा पूछ लिया कि अगर आपके राज्य में सब कुछ है तो आप लोग बाहर क्यों जाते हो अपने रोजगार के लिए? आप अपने राज्य में क्यों नहीं रहते? वहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं है? अब इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। उससे पहले भी वहाँ का युवा पलायन कर रहा था। आज भी वहाँ का युवा बेंगलोर, पुणे ऐसी जगहों पे पलायन कर रहा है। आप ऐसा सोचिए कि कभी आपने ये सुना है कि दूसरे राज्य से हमारे राज्य में लोग आ रहे हैं नौकरी के लिए? काफ़ी कम सुना होगा। क्या इसमें केवल सरकार की गलती है या राज्य के लोगों की भी गलती है जिन्होंने अपनी मानसिकता को उस स्तर पे लेके नहीं गए कि हम सवाल पूछें कि आज भी हमें क्यों रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है? क्यों आज भी वही वेतन है जो 6-7 साल पहले मैं जब रायपुर में कार्यरत था मुझे मिलता था? आज भी युवाओं को वही वेतन मिल रहा है। महंगाई तो हर तरफ बढ़ रही है। अगर आप यहाँ देखें, मैं जहाँ कार्यरत हूँ हमारा राज्य बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे तुलना करें तो मैं बहुत कम देखता हूँ कि यहाँ से कोई दूसरे राज्य, दूसरे शहर में जाता है, क्योंकि यहाँ रोजगार की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि लोगों को ज़रूरत ही नहीं है कि किसी दूसरे राज्य में जाके अपना घर छोड़ के कार्यरत हो। तो कब हमको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि हम भी अपने राज्य में रहें, अपने घर में रहें और वहीं से ही अपने रोजगार को आगे बढ़ाएं? इसमें नई सरकार आई, पुरानी सरकार गई, लेकिन ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये लगभग पिछले 15-20 साल से वहीं पे ही है। आज भी अगर कोई, आप सोचिए कि किसी ने इंजीनियरिंग किया है, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ इंजीनियरिंग को, और उसने लगभग 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए अपनी शिक्षा पे यूज़ किया है, तो क्या वो ये नहीं सोचेगा कि जब मैं कहीं कार्यरत हूँ तो कम से कम मुझे भी उतना सालाना पैकेज मिले, 4 लाख 5 लाख का? आज भी अगर आप पूछेंगे तो 1,20,000, 1.5 लाख साल का पैकेज है। एक इंजीनियरिंग, एक MBA वाले का पैकेज, किसी ग्रेजुएट का पैकेज अगर आज भी सालाना 2 लाख से शुरू हो रहा है तो हम कहाँ पे, किस स्थान पे है, आप खुद सोचिए। और इसके लिए आपको खुद को पूछना पड़ेगा। आपने जिनको वोट दिया है, जो आपके राज्य में मंत्री हैं, जो आपके राज्य में ऊंचे स्तर पे हैं, उनको इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा कि कब तक आखिर युवा पलायन करेगा हमारा राज्य छोड़ के। आए दिन आप सुनते हैं कि हमारे राज्य में क्रिमिनल रेट्स बढ़ रहे हैं, क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि युवाओं को सही दिशा नहीं है कि उन्हें आगे करना क्या है। उन्हें रोजगार को लेके काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ये जब तक क्लियर नहीं होगा कि हमारे राज्य में हमको रोजगार की चिंता कब तक रहेगी, तब तक ये सारी चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो सकती। बाकी आप बताइए, आपका क्या मानना है इस बारे में? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।